देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की विस्फोटक की स्थिति बन गई है, जिसके बाद नाइट कर्फ्यू से लेकर फुल कर्फ्यू तक की नौबत आ गई। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना को लेकर बनी गंभीर स्थिति को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को खत लिखा है। कोरोना की लड़ाई एमपी के भोपाल में कर्फ्यू तक आई। कोरोना की लड़ाई गुजरात हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। कोरोना की लड़ाई पीएम के नाम सोनिया की चिट्ठी आई। कोरोना की लड़ाई अब तीसरी दवा भी आई। हम आपको इन सभी लड़ाइयों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र का हाल जान लीजिए, जहां वीकेंड लॉकडाउन के बाद अचानक मुंबई में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। सोमवार को कई दिनों बाद यहां 7,000 से कम केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 6,905 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, तो 43 लोगों की मौत हुई। राहत की बात यह है कि बीते एक दिन में 9,037 लोगों ने रिकवर किया है। बता दें कि मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की तैयारी के बीच शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। माना जा रहा है कि कोरोना केसों में कमी की एक वजह ये भी हो सकती है। यही वजह है कि एमपी के भोपाल में भी सोमवार रात 9 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। बता दें कि प्रदेश में 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। भोपाल में ये आंकड़ा 824 पहुंच गया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इस कर्फ्यू के तहत कुछ रियायतें भी दी जाएगी। आदेशों में कहा गया है कि किराना दुकानों से होम डिलीवरी की जा सकेगी। सब्जी और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। ठेले से भी सब्जी फलों की बिक्री की जा सकेगी। बैंक और पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। मध्य प्रदेश के बाद अब बात गुजरात की, जहां गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में कोरोना से बिगड़ रहे हालात पर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि आप जो दावा कर रहे हैं, स्थिति उससे काफी अलग है। आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इस समय लोगों में भरोसे की कमी है। लोग सरकार को कोस रहे हैं और सरकार लोगों को। इससे कुछ नहीं होगा। हमें संक्रमण की चेन तोड़ने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कोरोना के चलते देश में बनी गंभीर स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिसमें अहम ये है कि उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि संक्रमण की स्थिति और मामलों में बढ़ोतरी पर विचार करते हुए राज्यों को कोविड-19 टीके का आवंटन किया जाए। उम्र के बजाय जरूरत के आधार पर लोगों को टीकाकरण की अनुमति दी जाए। मतलब ये कि टीके की कमी पर भी कांग्रेस अध्यक्ष ने मुद्दा बनाया है। इस बीच सोमवार को एक्सपर्ट कमेटी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। अब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इस पर फैसला लेंगे। मंजूरी मिलने पर ये भारत के कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल होने वाली तीसरी वैक्सीन बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। क्या साल भर बाद लॉकडाउन रिटर्न्स की स्थिति आ गई है? क्या एक बार फिर युद्ध स्तर पर तैयार रहने की जरूरत है? क्योंकि देश भर में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक रूप ले रही है और ऐसे में झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सूबे के प्राइवेट अस्पताल में 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व होंगे। रिपोर्ट देखिए। बेकाबू कोरोना को रोकना है। कोविड के लिए 50% बेड। कोरोना वायरस खतरनाक रफ्तार से बढ़ रही है। रांची सहित पूरे प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर डरा रही है। यही वजह है कि अब कोविड को हराने के लिए सरकार आगे का सोच रही है। लिहाजा झारखंड में प्राइवेट हॉस्पिटल के 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए अब रिजर्व होंगे। राज्य के सभी डीसी को स्वास्थ्य सचिव ने सूचित कर दिया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में दूसरे चक्र का प्रभाव बढ़ा, दिल्ली में बढ़ा और वो बढ़ते बढ़ते झारखंड वगैरह में आ गया है, तो अब निश्चित तौर पर हम लोगों को फिर से इसको जो है जितनी भी हमारी चीजें हैं सारी चीज़ों को फिर से हम उसको
वापस जो है उसका पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं और जो कोविड बेड बढ़ाने हैं, बेड बढ़ाने हैं, हमको आइसोलेशन वार्ड बढ़ाने हैं या ऑक्सीजन के बेड बढ़ाने हैं, वेंटिलेटर के बेड बढ़ाने हैं, उसको तो हम लोग कर ही रहे हैं। साथ में हम थोड़ा सा इस पे भी वर्कआउट कर रहे हैं कि ये आखिर किस किस इलाके में ज्यादा स्प्रेड किए हैं। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू है। झारखंड भी कोविड के सेकेंड वेव से अछूता नहीं है। सरकार की अपनी तैयारी है तो प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रांची में सड़कों और गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। पीपीई किट पहने कर्मचारी अपने स्तर पर जुटे हुए हैं। कोरोना संक्रमण का बढ़ता प्रभाव देकर के जिला प्रशासन ने, देखिए आप इस तरह सैनिटाइजर पूरी सड़कों को किया जा रहा है। यहाँ कर्मचारी सैनिटाइज कर रहे हैं। आप देखें तस्वीरों में जिस तरह से लगातार यहाँ कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। और यह आप हीनू और डोरंडा का चौराहा है जिसे लगातार सड़कों पर कर्मचारियों के द्वारा यहाँ सैनिटाइजर किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से कल बीती रात 14 संक्रमित मरीज मिले हुए हैं, उसका प्रशासन दिन रात चौकन्ना है। और निश्चित तौर पर कहा जाए तो इस तरह का अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रभाव कम होगा और इसका प्रभाव निश्चित पर पड़ेगा। हालांकि ये सैनिटाइजर कितना कामयाब होता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बेकाबू कोरोना को हराने की पूरी तैयारी है। दूसरी ओर लोगों में डर भी बढ़ने लगा है। झारखंड सचिवालय में सन्नाटा पसरा है। यहां अभी तक 125 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद रोस्टर की मांग अब तेज होने लगी है। डर लगता है पेरेंट्स है घर में, उनकी भी चिंता होती है कि यहाँ से अच्छे तरीके से जाएं, स्वस्थ होके काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग प्रभावित हो रहे हैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सारे लोग रोटेशन के तहत उन लोगों को काम कराया जाए ताकि काम भी सुचारू रूप से चलता रहे। डर लगता है लेकिन ड्यूटी है तो ड्यूटी करना नहीं है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं नहीं भी आ रहे हैं जी, इसलिए नहीं आ रहे हैं जिनका कुछ तबीयत खराब है इसलिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिनका तबीयत ठीक है वो तो आ रहे हैं। सरकार से कुछ अनुरोध, रोस्टर का मांग उठ रहा है। रोस्टर हम लोग कर देते तो बहुत सहूलियत मिलता है। अचानक से एक सप्ताह के 10 दिन के अंदर में जिस गति से कोरोना संक्रमण का रफ्तार बढ़ा है तो आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि 10 दिन पहले कोई मतलब बेचैनी टाइप का नहीं था, नॉर्मल था कि चलो लगता है कोरोना खत्म होने वाला है। झारखंड में एक्टिव केस की संख्या रोज बढ़ रही है। पिछले 5 दिनों का आंकड़ा देखकर समझा जा सकता है कि दूसरी लहर किस रफ्तार से बढ़ रही है। 7 अप्रैल 562, 8 अप्रैल 858 केस, 9 अप्रैल 754, 10 अप्रैल 904 केस, 11 अप्रैल 1076 केस। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए निजी अस्पताल में बेड रिजर्व किया गया है ताकि हालात बिगड़ने पर कोई परेशानी न हो। रांची से संवाददाता निरंजन और अविनाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।